हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग देखेंगे 10 और 11 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स को, जो कि आपको आगे आने वाले सभी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और सबसे सटीक चैनल पर मिलती रहे। और हाँ, ये 10-11 इसलिए है क्योंकि 10 तारीख की यानी कि 10 दिसंबर की जो वीडियो है वो कुछ कारण से नहीं आ पाई थी, तो इन दोनों वीडियो को शामिल कर दिया गया है। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो ये बता दूं कि जब ये वीडियो दी जाती है तो इसके पिछली वीडियो यानी कि जैसे 9 दिसंबर था तो उसके जो करंट अफेयर्स हैं उसका भी हम लोग लास्ट में फटाफट से रिवीजन करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स को। 7 दिसंबर 2022 को निम्न में से किस देश द्वारा पहले इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू का आयोजन किया गया? आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश द्वारा। यह बांग्लादेश द्वारा आयोजित किया जाने वाला पहला इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू है, जिसमें भारत के पूर्वी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल विश्वजीत दासगुप्ता के नेतृत्व में भारतीय नौसेना के प्रतिनिधिमंडल एवं भारतीय नौसेना के 3 युद्धपोतों ने भाग लिया। भारत के साथ साथ इसमें भाग लेने वाले अन्य 5 जहाज चीन, मलेशिया, म्यांमार, थाईलैंड एवं संयुक्त राज्य अमेरिका से थे। ताइवान में आयोजित 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन दौड़ में भारत का अमर सिंह देवंदा ने कौन सा स्थान हासिल किया? आंसर है इसका ऑप्शन सी, छठा स्थान। ताइवान के सोचो विश्वविद्यालय में चीन ताइपे एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनर्स द्वारा 2022 के लिए 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था, जिसमें कॉर्पोरल अमर सिंह देवंदा ने इस दौड़ कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस अल्ट्रा मैराथन में 5 देशों के 21 पुरुष और 10 महिलाओं सहित कुल 31 धावकों ने भाग लिया। कॉर्पोरल अमर ने 204.47 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए इस दौड़ में छठा स्थान हासिल किया। टेबल टेनिस फाउंडेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष किसे चुना गया है? आंसर है ऑप्शन सी, मेघना चौटाला को। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की पत्नी मेघना चौटाला को टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। मेघना टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, 10 दिसंबर को। मानवाधिकार दिवस 2022 का थीम गरिमा, स्वतंत्रता और सभी के लिए न्याय यानी कि डिग्निटी, फ्रीडम एंड जस्टिस फॉर ऑल है। लैंगिक समानता एवं महिला हिंसा के विरुद्ध 10 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में निम्न में से किस राज्य ने 2 किलोमीटर वॉकथॉन कार्यक्रम का आयोजन किया? आंसर है ऑप्शन सी, बिहार ने। 10 दिसंबर 2022 को पटना में महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा लैंगिक समानता के लिए एवं महिला हिंसा के विरुद्ध 2 किलोमीटर वॉकथॉन का आयोजन किया गया, जो पटना चिड़ियाघर के इको पार्क तक आयोजित किया गया था। किसे हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री चुना गया? आंसर है ऑप्शन सी, सुखविंदर सिंह सुक्खू को। हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू को सर्वसम्मति से राज्य का नया मुख्यमंत्री चुना गया। निवर्तमान विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री उप मुख्यमंत्री होंगे। कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया? आंसर है ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मदुरई के तिरुपरंगुंड्राम में कार्तिकेय दीपम रथ उत्सव का आयोजन किया गया। कोविड के कारण यह उत्सव का आयोजन नहीं किया जा रहा था। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वनडे में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? आंसर है इसका ऑप्शन डी, ईशान किशन ने। बिहार के प्रतिभाशाली खिलाड़ी ईशान किशन ने बांग्लादेश के खिलाफ तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 10 दिसंबर 2022 को बांग्लादेश के चट्टोग्राम में खेले गए मैच में बांग्लादेश के खिलाफ सिर्फ 126 गेंदों में अपना दोहरा शतक बनाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। ईशान किशन भारत के चौथे खिलाड़ी हैं जो कि वनडे फॉर्मेट में दोहरा शतक लगाने में सफल रहे।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस की तिथि को मनाया गया? आंसर है ऑप्शन ए 9 दिसंबर को। भ्रष्टाचार के संबंध में जागरूकता को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका मुकाबला करने हेतु प्रतिवर्ष 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस 2022 का विषय भ्रष्टाचार के विरुद्ध विश्व को एकजुट करना है। फोर्ब्स की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2022 में प्रथम स्थान किसे दिया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन डी उर्सुला वान डेर लेयन को। यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वान डेर लेयन को फोर्ब्स की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची 2022 में प्रथम स्थान दिया गया है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान उर्सुला के नेतृत्व के अलावा कोविड-19 महामारी से निपटने के उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए उन्हें पहले नंबर पर रखा गया है। बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहां आयोजित किया गया? आंसर है ऑप्शन सी रोम में। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन ने रोम इटली में अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 के लिए उद्घाटन समारोह का आयोजन किया। भारत के निम्नलिखित में से कौन सी प्रौद्योगिकी संस्थान ने 10 दिसंबर को उद्योग दिवस के रूप में मनाया? आंसर है इसका ऑप्शन बी आईआईटी दिल्ली। बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवात मंडौस का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात द्वारा। हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल 500 की सूची 2022 के अनुसार दुनिया की 20 सबसे मूल्यवान कंपनियों में भारत किस स्थान पर है? आंसर है ऑप्शन बी 5वें स्थान पर। हाल ही में जारी हुरून ग्लोबल 500 सूची 2022 के अनुसार दुनिया की 20 सबसे मूल्यवान कंपनियों के साथ भारत दुनिया की शीर्ष 500 फर्मों वाले देशों में 5वें स्थान पर आ गया है। पिछले साल यानी 2021 में भारत 9वें स्थान पर था। अमेरिका स्थित एप्पल हुरून ग्लोबल 500 सूची में शीर्ष रैंक वाली कंपनी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्न में से किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है इसका ऑप्शन सी मालदीव। भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्क देशों के लिए मुद्रा विनिमय सुविधा के तहत मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते से मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण आरबीआई से अधिकतम $200 मिलियन तक की राशि किस्तों में निकाल सकता है। यह समझौता अल्पावधि के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में मददगार होगा। तो ये थे 10 और 11 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स। अब हम लोग 9 दिसंबर के करंट अफेयर्स को फटाफट से रिवीजन करेंगे। वन्य जीव संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 राज्यसभा द्वारा कब पारित किया गया? तो ये किया गया 8 दिसंबर को। डीना बोलूर्ते निम्न में से किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला है? तो पेरू की। किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में नामित किया गया है? तो वोलोदिमीर जेलेंस्की को। दिसंबर 2022 में निम्न में से कौन सा चक्रवात ने बंगाल की खाड़ी में दस्तक दी है? तो मंडूस ने। फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची 2022 में भारत के कुल कितनी महिला को जगह मिली है? तो 6 महिलाओं को। फोर्ब्स की दुनिया की 100 सबसे ताकतवर महिलाओं की सूची में 2022 में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? तो निर्मला सीतारमन को, रोशनी नाडार मल्होत्रा को, माधवीपुरी बुच, सोमा मंडल, किरण मजूमदार शाह तथा फागुनी नायर को। नेक्स्ट है कि फोर्ब्स की 100 महिलाओं की सूची 2022 में प्रथम 3 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाएं कौन है? तो उर्सुला वान डेर लेयन, क्रिस्टीन लेगार्ड और कमला हैरिस। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन 8 दिसंबर 2022 को कहाँ हुआ? तो ये गोवा में हुआ। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ओएनजीसी के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण कुमार सिंह को। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट किस देश का है? तो जापान का। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 के रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? तो 87वां।
हाल ही में किसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो केवी साजी को। हाल ही में किसे भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान व्यापार एजेंडा का नेतृत्व करने के लिए B20 के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो ये एन चंद्रशेखरन को। तो ये थे 10 दिसंबर और 11 दिसंबर के करंट अफेयर्स के साथ ही साथ 9 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।